नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको हमारे इस चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी विषय जिस पाठ का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक मल्लेश जी हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में इस पाठ से कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए उदय प्रकाश, ऑप्शन बी मल्लेश, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मल्लेश। 2 नंबर प्रश्न है, मल्लेश की कौन सी रचना है? मल्लेश की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए तिरिच, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी सिपाही की माँ, ऑप्शन डी हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हंसते हुए मेरा अकेलापन। 3 नंबर प्रश्न है, मल्लेश का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। मल्लेश का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी रामगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी आजमगढ़। 4 नंबर प्रश्न है, मल्लेश ने किस मंत्रालय में नौकरी की? मल्लेश ने किस मंत्रालय में नौकरी की? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय। 5 नंबर प्रश्न है, मल्लेश के पिता का नाम, मल्लेश के पिता का क्या नाम था? मल्लेश के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामनाथ वर्मा, ऑप्शन बी त्रिलोकीनाथ वर्मा, ऑप्शन सी दीनानाथ वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी त्रिलोकीनाथ वर्मा। 6 नंबर प्रश्न है, मल्लेश के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। मल्लेश के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? ऑप्शन ए रचनात्मक कर्म, ऑप्शन बी आत्मपरक कर्म, ऑप्शन सी श्रेय कर्म, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रचनात्मक कर्म। 7 नंबर प्रश्न है, मल्लेश छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी क्षय रोग, ऑप्शन डी हैजा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी क्षय रोग। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सेब बेचने वाली लड़की की उम्र और लड़की की आयु कितनी थी? सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? ऑप्शन ए 7-8 साल, ऑप्शन बी 10-12 साल, ऑप्शन सी 15-16 साल, ऑप्शन डी 21-22 साल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 7-8 साल। 9 नंबर प्रश्न है, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए बलभद्र मिश्रा, ऑप्शन बी बलभद्र ठाकुर, ऑप्शन सी बलभद्र शर्मा, ऑप्शन बी डी बलभद्र वर्मा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बलभद्र ठाकुर। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मल्लेश की आलोचना है? निम्नलिखित में से कौन सी मल्लेश की आलोचना है? ऑप्शन ए भाषा विज्ञान, ऑप्शन बी रस सिद्धांत, ऑप्शन सी कविता से साक्षात्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कविता से साक्षात्कार। 11 नंबर प्रश्न है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप भी इस प्रश्न को याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बेचने के लिए, ऑप्शन बी ईंधन के लिए, ऑप्शन सी घर बनाने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। बी होगा इसका ईंधन के लिए। पेड़ जो है ईंधन के लिए काटे जा रहे थे, तो हमने जो है थोड़ा मिस्टेक से इसका आंसर
इनमें से कोई नहीं बोल दिया तो आप याद रखिएगा, पेड़ जो है वह ईंधन के लिए जो है काटे जा रहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 12 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना मल्यज की है? कौन सी रचना मल्यज की है? ऑप्शन ए रसातल यात्रा, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी जख्म पर फूल, ऑप्शन डी सदियों का संताप। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जख्म पर फूल। 13 नंबर प्रश्न है, मल्यज ने जख्म पर फूल नाम की कविता कब लिखी? मल्यज ने जख्म पर फूल नाम की कविता कब लिखी? ऑप्शन ए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1973 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, मल्यज की माँ का नाम क्या था? मल्यज की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए प्रभावती, ऑप्शन बी कलावती, ऑप्शन सी हीरावती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रभावती। 15 नंबर प्रश्न है, मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बी जोधपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी पटना विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 16 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा कहाँ से हो सकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। सुरक्षा कहाँ से हो सकती है? ऑप्शन ए घर के भीतर, ऑप्शन बी अंधेरे में, ऑप्शन सी पलायन में, ऑप्शन डी चुनौती को झेलने में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चुनौती को झेलने में। सुरक्षा जो है चुनौती को झेलने में ही हो सकती है। 17 नंबर प्रश्न है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक, ऑप्शन बी सहयोगात्मक, ऑप्शन सी नकारात्मक, ऑप्शन डी निषेधात्मक। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक। 18 नंबर प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी मल्यज, ऑप्शन सी उदय प्रकाश, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मल्यज। 19 नंबर प्रश्न है, मल्यज का जन्म हुआ था? मल्यज का जन्म हुआ था ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1944 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1936 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में। 20 नंबर प्रश्न है, मल्यज का मूल नाम था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए रमेश श्रीवास्तव, ऑप्शन बी भरतजी श्रीवास्तव, ऑप्शन सी सुधाकर श्रीवास्तव, ऑप्शन डी रामेश्वर श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भरतजी श्रीवास्तव। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना मल्यज की है? कौन सी रचना मल्यज की है? ऑप्शन ए एक चादर मैली सी, ऑप्शन बी भीनी भीनी बीनी चदरिया, ऑप्शन सी कविता से सत्कार, ऑप्शन डी मौत मुस्कुराई। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कविता से सत्कार। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना मल्यज की नहीं है? कौन सी रचना मल्यज की नहीं है? ऑप्शन ए जख्म पर धूल, ऑप्शन बी संवाद और एकालाप, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी सुनो राधिके। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सुनो राधिके। सुनो राधिके जो रचना है वो मल्यज जी की नहीं है। 23 नंबर प्रश्न है, कविता संग्रह है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, कविता संग्रह है। जख्म पर धूल, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन डी कविता से सत्कार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जख्म पर धूल। जख्म पर धूल जो है वह कविता संग्रह है। 24 नंबर प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए पत्र विद्या में, ऑप्शन बी डायरी विद्या में, ऑप्शन सी कथा विद्या में, ऑप्शन डी जीवनी विद्या में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डायरी विद्या में। 25 नंबर प्रश्न है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है?
ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड की परीक्षा के लिए, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन बी अज्ञेय का, ऑप्शन सी मल्ल्याज का, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मल्ल्याज का। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।